पुतिन पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस। वो क्या कहते हैं? पुतिन की सारी धमकियां बेकार साबित हो रही हैं। बेन वॉलिस ने कहा, पुतिन की धमकी यूक्रेन में रूस की हार को छिपा नहीं सकती। रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट हो। बेन वॉलिस ने कहा। पुतिन के बयान पर ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस का रिएक्शन। ऐसे संबोधन से पुतिन की कमजोरी सामने आई। साबित हो गया कि रूस का हमला नाकाम हो रहा है। यह बात स्टैब्लिश हो गई कि रूस का हमला नाकाम हो रहा है और इसीलिए इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। बेन वॉलिस ने और लिज ट्रस ने दोहराया। अगली अहम खबर भी देखिए। आंशिक मोबिलाइजेशन को लेकर पुतिन पर बरसे अलेक्सी नावाल्नी। पुतिन के फैसले से होगी रूस में बड़ी त्रासदी, कहा नावाल्नी ने। आंशिक मोबिलाइजेशन से कई लोग मारे जाएंगे, नावाल्नी ने कहा। पुतिन के आलोचक अलेक्सी नावाल्नी जेल में बंद हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड के हवाले से यह खबर भी आई कि 1300 प्रोटेस्टर्स को पूरे रूस में अभी तक अरेस्ट किया गया है। 1300 प्रोटेस्टर्स, और उसकी एक तस्वीर भी छापी गई। यहां अलेक्सी नावाल्नी का हवाला भी दिया गया। अगली अहम खबर भी आपको दिखाता हूं। इस पर रिएक्शन लेने से पहले पुतिन के रिजर्व सैनिक वाले बयान पर रूस में प्रदर्शन। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को, और प्रिसाइसली कहा जा रहा है 1300 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। अलग अलग इलाकों से, रूस के अलग अलग हिस्सों से इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। कहा यह जा रहा है कि रिजर्व सैनिकों की तैनाती के इस कदम को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और आक्रोश है। प्रोफेसर अमिताभ, छोटी सी चीज को मैग्नीफाई करके दिखाया जा रहा है, अब वाकई बड़ा गुस्सा है। ये बिल्कुल आपने कह ही दिया कि ये छोटी चीज को मैग्नीफाई, ये प्रोपोगेंडा वॉर भी है। एक तरह से हम पिछले 7 महीने से देख रहे हैं, ये वॉर तो चल ही रहा है, एक प्रोपोगेंडा वॉर भी चल रहा है। अलेक्सी नावाल्नी का बेस कितना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेग्लिजिबल है। वो वेस्ट के सामने एक बहुत प्रोमिनेंट क्रिटिक हैं। बेशक उनको जेल में बंद किया गया, वो गलत है। ऑपोजिशन को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है रूस में, वो बिल्कुल सही है। लेकिन इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाना, प्राग का जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था उसको वेस्टर्न नैरेटिव में कहीं दिखाया गया है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को लेके, गरीबी को लेके, भूखमरी को लेके, उसके बारे में तो कोई नहीं दिखा रहा। तो ये प्रोपोगेंडा का पार्ट है। देखिए, पुतिन जब तक हैं तब तक वो रूस पर काबिज रहेंगे। नहीं, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन और है, और ये फाइट टू द फिनिश भी है। बेन वॉलिस का जो बयान मैंने दिखाया और लिज ट्रस ने जो कहा, हमेशा से इस पूरे दौर में ये दिखा कि बयान देने के मामले में ब्रिटेन सबसे आगे अपने आप को दिखाना चाहता है। इसकी कोई स्पेसिफिक वजह है क्या एसपी सिंह साहब? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ब्रिटेन का एक अलग एजेंडा है और वो अपनी जो खोई हुई प्रभुता है वो उसको वापस लाना चाहते हैं। तो ब्रिटेन इस समय जर्मनी की जगह अपने आप को सामने लाना चाहते हैं, जबकि उसके अंदर से अपनी हालत ख़राब है। मैं उससे एग्जांपल दे रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। आप ये देखिए कि जो ऑकस बनाया गया इंडो पैसिफिक में, तो क्वाड से हटके उसमें यूके और उसको ऑस्ट्रेलिया को लिया गया, फ्रांस को छोड़ दिया गया, जर्मनी को छोड़ दिया गया। तो ब्रिटेन को प्रमोट करने तो ये ब्रिटेन और अमेरिका की मिलीजुली भगत है, जिसमें वो ब्रिटेन को आगे लाना चाहता है और बाकी जर्मनी और फ्रांस को पीछे होना, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस पूरे यूरोपियन यूनियन में सबसे आगे हैं इस समय। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़े गेम के तहत किया जा रहा है। कपिल सर ने बताया, इसको क्या और भी तरीकों से देखा जा सकता है? कुछ और भी इसमें शामिल है क्या? उस फैक्ट को भी देखा जाना चाहिए क्या? जनरल मेस्टन, सॉरी आपकी आवाज नहीं आई। आपने सुना अभी बेन वॉलिस क्या कह रहे हैं, क्या कह रही है लिज ट्रस? हमने देखा है कि इस पूरे दौर में रूस यूक्रेन जंग के दौरान ब्रिटेन बहुत मुखर रहा है और अब भी यही दिखाई दे रहा है। इसकी कोई खास वजह? दिनेश, इसकी वजह बहुत साफ है। रिगेन लॉस्ट ग्लोरी, जो उन्होंने अपनी एक छवि बना रखी थी वर्ल्ड में, खासकर जब ये कॉलोनियल स्टेट था, मतलब हमारे सबके ऊपर उसने राज किया था, तो वो अभी उनकी ग्लोरी चली गई है। आज ही ऑस्ट्रेलिया में एक प्रदर्शन हो रहा है ये जो मोनार्की के अगेंस्ट। तो कहने का मतलब है, देखिए अभी उनकी छवि चली गई है, तो वो उसको रिगेन करना चाहते हैं और इसीलिए सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं अपनी जनता को खुश करने के लिए। उदाहरण मैं आपको देता हूं, एज अ फौजी, जब हमारी पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, उसके बाद इंडियन आर्मी का मोबिलाइजेशन हुआ था, उस समय पाकिस्तान चीफ और प्रेसिडेंट था मुशर्रफ। उसके स्टेटमेंट्स आपको याद होंगे कि हम ये लड़ाई में भारतीय सेना को हरा देंगे, ये सब स्टेटमेंट्स देते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स हमको गहराई से इतना नहीं देखना चाहिए। दीज आर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, लोगों को ग्लोरी को हासिल करने के लिए और वन अपमैनशिप के लिए ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं।